शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों, उनके परिजनों, समर्थकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक मूल्य और जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा अवसर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्यक्रम में कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समर्थकों और परिजनों को प्रवेश नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मीडिया प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम की कवरेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं और पारदर्शिता की भावना के विपरीत है। भाजपा नेता रूपा शारदा ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह लोकतंत्र का उत्सव होता है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करने की शपथ देते हैं। ऐसे अवसर पर जनप्रतिनिधियों और उनके साथ आए लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए था, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है और वो भी मीडिया के साथ और खुद ही इनवाइट करके इस तरह से मतलब कि वो बाहर निकाल देना, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये व्यवहार अमानवीय है और इसकी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ और ऐसी अपेक्षा की नहीं जाती कि भी एक जो मीडिया सबका मतलब चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं उसका इस तरह से अपमान किया जाए। और जहाँ अपमान की बात रही तो ये भी अपेक्षा नहीं है मुख्यमंत्री से कि भी वो इतने संघर्ष करने के बाद, खास करके जो बीडीसी महिलाएं और जिला परिषद जो जीत कर आई है, पहले तो खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बावजूद वो इतना संघर्ष करके जीत के आई और उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का और महिलाओं का और सभी का जो अपमान किया है बीडीसी मेंबर जिला परिषद, वो भी बहुत निंदनीय है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस तरह बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, आज तक समझ नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री जी सभी के होते हैं, सभी पक्ष के होते हैं। पहले तो उनको हार की बौखलाहट है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हम हारे हैं, हमारी सीटें जो है बहुत कम आई है, वो वही कहते रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है इस इलेक्शन के। और हालांकि सबको पता है कि उन्होंने ये जो इलेक्शन है पूरा प्रभावित किया है हर तरह से, चाहे वो घोषणा हो इसमें, चाहे उसमें कैबिनेट मीटिंग हो, पूरी तरह से ये जो इलेक्शन है पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जोर लगाया है कि उनके पक्ष के जो लोग हैं वो जीते। और उसका उदाहरण है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे उन्नत क्षेत्र के बहुत ज़्यादा, कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ आ गया कि ये जो विपक्ष वाले कहते हैं बैलेट पेपर से जो है चुनाव होने चाहिए, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा यहाँ पे कैंडिडेट था वो प्रथम स्थान पर था, लेकिन कहीं से फ़ोन आया भाई कुछ करो, हमारा भी मान रहना चाहिए। इनका कांग्रेस के किसी का उच्च अधिकारी का आया होगा या इनके पक्ष से जिसका भी आया होगा, उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभाव से वो जो परिणाम है वो बदल गया, जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे आ गया कैंडिडेट और वो जो लास्ट वाला उन्होंने जीता। ऐसे बहुत जगह जो है इन्होंने प्रभावित किए हैं चुनाव, तो इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और वहीं दूसरी ओर लगातार सनातन का जो अपमान इनके मंत्री करते हैं और इस स्वयं भी पूरा विपक्ष पूरे देश में अपमान करता है, वही जो है इनकी कहीं ना कहीं बड़ी हार की वजह बनता रही है। बहुत हुई है, बैलेट पेपर में बहुत हुई है। इसके उदाहरण भी लोगों ने वीडियो बना के दिए है कि ऐसे मेथड रखा गया था, फोल्ड करने का मेथड रखा गया था, जहां पर कम मार्जिन वाले जो प्रत्याशी थे वो बहुत प्रभावित हुए, उनके वोट ही जो है रिजेक्ट कर दिए गए कि यहाँ पे मोहर लगी है, यहाँ पे मोहर लगी है, तो 50-50, 100 उनके वोट ही जो है रिजेक्ट कर दिए हैं, कोई तो वोट गायब थे, बहुत ज़्यादा जो है हुआ। वहीं जहाँ ही मैं बात करूँ ईवीएम की, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मैं स्वयं अपनी पार्टी से बहुत बार जो है चुनाव प्रक्रिया में अंदर एजेंट रही हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट आएगा आपका, किसी को भी कुछ नहीं होता, रिजेक्ट है या कुछ भी नहीं, बटन दबता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इसीलिए ये लोग जो है इनको, क्योंकि हेरा फेरी करनी होती है हर बार, तो इनको आदत है पुरानी वर्षों से जो ये स्थापित थे, जो करते आ रहे थे उसी तरह से, तो इनको वही आदत है कि अगर बैलेट पेपर पे हो जाए तो हम इस तरह से प्रभावित कर पाएंगे। देखिए, जहाँ तक अनुभव कश्यप जी की बात है, तो मुझे नहीं पता, उन्होंने वैसे उनका व्यवहार अच्छा है, उन पे क्या प्रेशर था, होगा ही प्रेशर होगा, उनको आदेश हो गए, तो ये बहुत गलत है। जिस तरह से भी वहाँ पे जो चाहे वो जिला परिषद हो चाहे वो मीडिया वाले हो, तो एक व्यवस्था जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जीत कर आया उनका भी सम्मान होना चाहिए और मीडिया का भी सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह की ये लोग हमेशा ही बयानबाजी करते, कुछ भी बोल देते हैं, खास करके वो जगत नेगी जी कुछ भी बोलते हैं, हमारे
सनातन का, अब उन्हें मतलब कि विरोध करते करते राम जी का विरोध कर रहे हैं। अभी आप भी करो ना गुनगान, हम कर रहे हैं तो आप भी करो ना, आप क्यों नहीं करते? आप लोग भी कीजिए, क्यों नहीं? श्री राम जी का नाम लेने में क्या ही आपत्ति है आप लोगों को? क्या इसमें कौन सा आपका वर्ग है जो नाराज़ होता है? तो ये तो स्पष्ट है। जहाँ तक व्यवहार की बात है तो व्यवहार तो सभी को, चाहे कोई भी हो, वो अपना व्यवहार किसी दूसरे के प्रति हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक प्रशासनिक जो प्रोग्राम होते हैं, जो बंदोबस्त होते हैं, वो अच्छे मैनेजमेंट के साथ होने चाहिए। और देखिए, अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन उनको लग रहा होगा कि हमें भी तो लोगों ने चुनकर भेजा है, हमारी आवाज़ या हमारा अपमान क्यों हो रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कहा भी है ऐसे, रूल तो देखो, रूल किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। अगर उनको लग रहा था कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है और हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। प्रशासन तो सभी के लिए होता है, उसी तरह से सीएम भी सभी के होते हैं, लेकिन वो करते हैं, वो पार्शलिटी करते हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे। जो हमारे जो 250 जो हमने अधिकृत जो जिला परिषद की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें से सब अधिक जो है, वो चाहे चेक भी कोई कर सकता है, तो हमारे ही जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। जिला परिषद की मैं बात कर रही हूँ, तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। जहाँ तक है आवाज़ की बात, तो वो तो आवाज़ उठाना तो सभी का अधिकार है।